नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो पति लोगों के लिए यूजफुल है। पति पत्नी का विवाद जो है वो बहुत कॉमन मुद्दा होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन पति पत्नी के मामले जो हैं वो न्यायालय में बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का घर जितना बसता नहीं है उससे कहीं ज्यादा तलाक के मामले हो रहे हैं और इसकी बहुत सारी वजह हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन झूठे केसेज के मामले जो हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी ज्यादातर लड़कियों की तरफ से लड़के वालों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करा दिए जाते हैं कई सारी वजहों से। जब लड़कियों की कोई गलती पकड़ी जाती है तो वो ससुराल वालों पर झूठा आरोप लगा देती हैं, या कुछ लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया है शादी को कि शादी करो और ससुराल वालों पर कुछ दिन बाद झूठे मुकदमे करके मोटा एलिमनी और मेंटेनेंस के नाम पे पैसा ऐंठो और फिर पूरे परिवार के साथ आगे की लाइफ मौज से जियो। इस तरह के बिजनेस भी चल रहे हैं। कई मामले ऐसे तो खुल के आते हैं सामने जिसमें एक एक लड़की ने 3-3 4-4 तलाक ले लिए हैं और रिपीट शादी की है उसने। भाई एक शादी जिसकी टूट जाए उसके लिए इतना बुरा हादसा होता है वो कि सदमे से बाहर आने में कितने साल लग जाते हैं, क्योंकि शादी को लेकर सबके अपने सपने और अरमान होते हैं और जब उनका घर शादी के कुछ समय बाद टूटता है तो उनको इतना मेंटल ट्रोमा होता है, इतना सदमे में होती हैं कि कई सालों तक क्या, कई बार तो लड़कियां जीवन भर सोच ही नहीं पाती शादी के बारे में। जो लोग शादी को भी बिजनेस की लेते हैं उनके लिए तो बहुत आम बात है। उनकी तो ये प्लानिंग थी कि जाना है, कुछ दिन रहना है, फिर झूठे मुकदमे करने हैं और मोटा पैसा लेकर सेटलमेंट करना है। इस तरह के काम भी हो रहे हैं। इसीलिए पतियों को शादी भी अब बहुत सोच समझ के करनी चाहिए और झूठे मामले जो होते हैं कोर्ट में उससे कैसे बचना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए ताकि वो ऐसे झूठे मामलों से बच सकें, अपना बचाव कर सकें और वो अपना पक्ष स्ट्रांग कर सके ताकि वो केस जीत सके, हारे नहीं और उन्हें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर न लगाना पड़े। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है कि जब कोई महिला शादी के कुछ समय बाद झूठे आरोप लगाकर मामले दर्ज कराए या पति को या उनके परिवार को फंसाने के लिए, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाने के लिए, सजा दिलाने के लिए बेवजह उन पर मामले दर्ज कराती है तो पति को कैसे डील करना है, अपने बचाव में अपने परिवार को कैसे बचाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि वो अपना केस जीत सकें कम समय में और उनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो और फिर उन्हें ये ना कहना रहे कि कानून महिलाओं के हक में बना है, उन्हीं की सुनवाई होती है और पुरुषों के हक में कानून नहीं है, वो अब कुछ भी कहते रहें कोर्ट में उनकी सुनी नहीं जाती है। ये सब बातें तभी होती हैं जब आप अपनी तैयारी सही से नहीं करते हैं केस की, अपने केस को सही से फाइट नहीं करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए हुए हाल ही के इतने सारे जजमेंट हैं जो महिलाओं के खिलाफ ही हुए हैं, पुरुषों के हक में फैसला हुआ है। वो लोग जो अवेयर हैं, अपने केस की पैरवी अच्छे से करते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं झूठी पत्नियों के खिलाफ और वो कोर्ट में देकर साबित करते हैं कि ये महिला जो कोर्ट में इतनी इनोसेंट बन के खड़ी है, अपने आंसू बहा रही है जज साहब के सामने और अपनी दर्द भरी दास्तान सुना रही है, ये इतनी मासूम है नहीं। असल में इसका चेहरा क्या है वो ये देखिए, वो आपको सबूत देकर साबित करना होगा। इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स दूंगी मैं जिसको ध्यान में रखकर आप अपने केस को बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं और ऐसी महिला को एक्सपोज कर सकते हैं जिसने झूठे केस करके आपको और आपके परिवार को फंसाया है। कैसे तैयारी करनी है, कैसे जीतना है केस को, कैसे एडवोकेट हायर करना है, इस सब की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में दी जाएगी। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। सबसे पहला काम तो आपको क्या करना होता है कि जब आपकी पत्नी ने आप पर झूठे मामले दर्ज कराए हैं, पुलिस में चाहे शिकायत की है या मामला कोर्ट में दर्ज हुआ है, तो आपको जो भी आपके वाइफ की कंप्लेंट है उसकी कॉपी निकलवानी है, उसे अच्छे से पढ़ना है, एक अच्छे विश्वसनीय वकील से मिलना है और पूरे मामले का डिस्कशन करना है बैठकर टाइम निकालकर कि आपकी वाइफ द्वारा इस तरह का मामला दर्ज कराया गया है, ये केस, ये उन्होंने कंप्लेंट दी है, इस तरह के आरोप लगाए हैं और ये झूठे हैं कि सही हैं, सारी बात सच बतानी है अपने वकील साहब को। क्योंकि अगर आप वकील साहब से झूठ बोल देंगे कि झूठे आरोप हैं और आपकी पत्नी के पास सबूत हुए तो फिर वो आपको सही से कोर्ट के समक्ष जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे और फैसला आपके हक में नहीं होगा। इसलिए अपने वकील से कभी झूठ नहीं बोलें, उनको सच बात बताएं, जो भी है पूरी बातों को अच्छे से याद करें कि क्या क्या हुआ था पति पत्नी के बीच में, किस तरह के विवाद हुए थे, किस तरह का मनमुटाव, अनहोनी कोई घटना हुई, कभी हाथ उठाया आपने या कोई अपशब्द बोला उन पर, सब चीजें अच्छे से याद कर लें। जब मामला कोर्ट और पुलिस में पहुंच जाए तब मजाक में ना लें इस बात को। अगर आपको केस जीतना है, सीरियस हो जाएं, प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना जो है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना अच्छे से बनाकर रखें ताकि आप हर एक बात को
अपने दिमाग में लाकर सोच सकें और बता सकें अपने लॉयर को कि अब हम ये चीज़ें हुई थी और हमें हमारे पास सबूत क्या है, उसके पास क्या प्रूफ हो सकते हैं, क्या वो कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड की थी, उसके पास कॉल रिकॉर्डिंग है, कोई व्हाट्सएप चैट आपने अपने खिलाफ छोड़ा है, कोई मिसबिहेव आपने उसके साथ किया है, ये सब बातें याद करके बताएं। कई बार होता है आप कह देते ना ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और कभी आपने नशे में उस पर हाथ उठा दिया है, गाली गलौज किया, उसके घर वालों को भी गालियां दी हैं और ये सब पत्नी ने रिकॉर्ड कर लिया, आपने वकील साहब को कह दिया ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। जब मामला वहां जाएगा, जब हियरिंग आएगी, वकील साहब को लगेगा कोई सबूत ही नहीं है, पत्नी ने तो सारे एविडेंस रखे हुए थे, वो पहली ही डेट पे वहां रख देगी जज साहब के सामने, फिर आपके वकील साहब तो देखते रह जाएंगे क्योंकि आपने उनको सच तो बताया ही नहीं था। इसीलिए बहुत सोच समझ कर तैयारी और प्लानिंग के साथ अपने केस को फाइट करें। जब मामला कोर्ट पुलिस में पहुंचता है तुरंत आपको सीरियस हो जाना चाहिए, मजाक में नहीं लेना चाहिए अगर जीतना है केस, नहीं तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चक्कर लगाते रहेंगे आप, जजमेंट का हवाला दे देकर लाखों रुपए खर्च करेंगे, कई साल चक्कर लगाएंगे और फिर कानून और पुलिस को दोष देते फिरेंगे। इससे बेहतर है कि जब कंप्लेंट हो तभी जाग जाएं आप, थोड़ा दिमाग लगाएं अपना, थोड़ा अपने वकील साहब से डिस्कस करके उनके दिमाग का यूज करें और दोनों लोग मिलकर अच्छे से केस की प्लानिंग करके रिप्लाई बनाएं और फाइट करें और देखें कैसे लोअर कोर्ट से आपके हक में फैसला होता है। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, कोई सबूत नहीं है क्या कर लेगी, ऐसे तो बहुत कंप्लेंट होते रहते हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपको क्या पता उसने क्या दिमाग लगाकर कितने सबूत बनाए हैं। अच्छे से आपको याद रखना चाहिए सारी चीजों को और दिमाग पर थोड़ा जोर देना चाहिए, याद करने की कोशिश करना चाहिए ताकि अच्छे से तैयारी हो सके। दूसरी बात, वकील साहब को हायर करने के बाद ये बिल्कुल भी ना सोचें कि अब सारा काम वकील साहब ही करेंगे। आपने एक वकील अच्छा हायर कर लिया है और आप वही केस लड़ेंगे, वही सबूत बनाएंगे, वही गवाही तैयार करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे सब उन्हीं को देखना है, आपको अब कुछ नहीं करना है। आपने वकील साहब को हायर किया है अब आपकी बात को कोर्ट के समक्ष रखने के लिए, जो बातें हैं वो बताना आपको ही पड़ेगा। लीगल वे में उसको कोर्ट के समक्ष रखना, जज साहब के सामने प्रेजेंट करना, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो सच है वो वकील साहब तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। सबूत तो आपको ही देने पड़ेंगे। पत्नी ने अगर आपके साथ धोखा दिया है, चीट किया है, मिसबिहेव किया है, इस सबकी रिकॉर्डिंग, प्रूफ, एविडेंस जो है, आई विटनेस, ये सब आप ही वकील साहब को बताएंगे कौन है कौन नहीं है, किसको लेकर आ रहे हैं, कैसे रिप्लाई बनाना है, क्या सबूत आपके पास है, नहीं है तो कलेक्ट करके आपको देना पड़ेगा। अगर आप इस उम्मीद में बैठे रहेंगे कि वकील साहब खुद ही जवाब बना लेंगे तो वकील साहब सबूत कहां से लगाएंगे। जवाब अगर बनाकर भी देंगे तो उसको जज साहब एक्सेप्ट कैसे करेंगे बिना सबूत के, तो कोर्ट में सुनवाई होती ही नहीं। जो बातें आपने बताई हैं वकील साहब को, उस सबके लिए पत्नी का अगर नाजायज संबंध है, किससे है, कितने दिनों से है, कब मिलती है, कहाँ मिलती है, फोन रिकॉर्डिंग उसकी निकलवानी होगी या आपको उसकी चैट हिस्ट्री निकालनी होगी, या क्या सबूत देने होंगे, उसके किसी दोस्त की एविडेंस आप करा सकते हैं या किसी होटल रूम में गई है, इस सबकी छानबीन करना और प्रूफ निकालना ये आपकी जिम्मेदारी है। चाहे आप खुद निकालें या कोई डिटेक्टिव निकालकर, कोई डिटेक्टिव हायर करके ये सारे सबूत निकलवा कर और आप उनको दें, क्योंकि सबूत निकाल कर वकील साहब को देना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और जो भी केस में जवाब लगाना है, रिप्लाई देना है आपकी तरफ से, उसमें वकील साहब ने वो सारी बातें लिखी है या नहीं, क्योंकि उनके पास कोई एक केस नहीं होता है। लेकिन कई बार कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं जो आपने उनसे डिस्कस किया है या जो बातें बताई हैं, तो बेहतर होगा जो भी रिप्लाई बने वो आप एक बार पढ़ लें बैठकर उनके साथ समय निकालकर, और जो जो बातें बताई थी, जो तर्क दिए थे, अपनी तरफ से जो पक्ष रखना था, उसमें कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। ये बात आपको भी देखना है, आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर कुछ पॉइंट मिस हो रहे हैं तो उसे ऐड करवाएं आप, क्योंकि केस तो आपका है। अल्टीमेटली जो भी पनिशमेंट मिलेगी या जो भी भुगतना है वो तो आपको ही भुगतना है, इसीलिए आपको भी लगे रहना पड़ेगा अपने वकील साहब के साथ अपने केस को जीतने के लिए हर एक कदम पर, और तालमेल बिठाकर, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिठाकर, उनके साथ बातचीत करके, समय देकर अच्छे से अपने सारे जो रिप्लाई होंगे उनको बनवाना होगा, एक एक पॉइंट अपने रखवाने होंगे, सारे सबूत अटैच करने होंगे उसमें, तब जाकर आपके हक में फैसला होता है। इसके साथ ही साथ पत्नी ने झूठे आरोप लगाए हैं, ये बात भी आपको साबित करना होगा कोर्ट में सबूत देकर। आप इस भरोसे मत बैठे रहें कि पत्नी ने जो जो आरोप लगाए हैं वो सब वही साबित करेगी। अगर नहीं साबित कर पाती है तो फिर केस उसके हक में नहीं होगा। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पत्नी तो साबित करेगी ही, लेकिन अगर वो नहीं करती है, वो डिले करती है, वो मामले को आगे लंबा खींचती है, टाल रही है, डेट ले रही है, आना बंद कर दिया उसने, मेडिकल लगा दिया कि बीमार चल रही है, वो नहीं आ रही है, लंबा खींचना चाह रही है आपको परेशान करने के लिए, आपको तो जल्दी खत्म करना है। आप तैयारी करके रखिए, और आप पत्नी बेचारी बन रही है, लाचार बन रही है, कोर्ट के सामने रोना धोना कर रही है, अपनी ऐसी इमेज बना रही है कि उसे बहुत प्रताड़ित परेशान किया गया है, तो आपको सबूत देकर ये साबित करना होगा कि ये जो आंसू यहाँ बहा रही है लड़की, इसका असली चेहरा ये नहीं है। अगर उसने घर में कोई मिसबिहेव किया है, परेशान किया है घर वालों को,
पड़ोसियों के सामने उसने हंगामा किया है, तो इस सब का सबूत आपको निकालना होगा। अगर आपके पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई वैसे नहीं है, तो आई विटनेस तो होंगे जिनके सामने उसने इस तरह की हरकतें की है। उन आई विटनेस को आप मोटिवेट करके लेके आइए कोर्ट में और साबित करिए कि भाई जो ये कह रही है सब झूठा है, इसने तो हमारे घर वालों के साथ, हम लोगों के साथ कितनी बदतमीजी की है, किस तरह से बिहेवियर इसका रहता है, वहाँ यहाँ खड़ी होकर रो रही है, लेकिन इसने हमें वहाँ किस लोगों के सामने कितना शर्मिंदा किया है, किस तरह की हरकतें की है, ये तो आपको कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा और इसका सबूत देना पड़ेगा। और अगर ऑडियो वीडियो या चैट है जिसमें उसने धमकियां दी है कि तुम सबको सबक सिखाऊंगी, देख लूंगी, कोर्ट में ले जाऊंगी, सजा कराऊंगी, इस सब तरह की धमकी है, तो फिर आपके पास तो बहुत अच्छा प्रूफ है, आप उसे कोर्ट के समक्ष दीजिए, रखिए और उन एविडेंस को रिकॉर्ड में लेकर उन्हीं ग्राउंड पर उसका जो बेचारापन है कोर्ट के समक्ष उसको एक्सपोज करिए। और एक ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि चाहे कोर्ट हो, पुलिस हो, मीडिएशन हो या रिश्तेदार नातेदार हो, पड़ोसी हो, सब लोग महिलाओं से थोड़ा ज़्यादा हमदर्दी रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं, इसीलिए लोग उनके हक में ही बोलते भी हैं और फैसले भी काफ़ी हद तक महिलाओं के हक में होते हैं इसी वजह से। और कहीं ना कहीं पुरुष लापरवाही करते हैं, इस वजह से भी उनके हक में फैसला नहीं हो पाता है। आपको इस तरह से तैयारी करनी है, अपना जवाब बनाना है और लगे रहना है अपने मैटर को जीतने में मेहनत करके, तब आपका मैटर जो है वो लोअर कोर्ट से ही सॉल्व हो जाएगा। या तो अपना जब पत्नी फंसने लगती है, उसको लगता है मैं सबूत नहीं दे पाऊंगी, तो अपने झूठे केस सारे वापस ले लेती है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। या फिर अगर पत्नी नहीं साबित कर पाएगी, आप साबित कर देंगे कि इसने जो किया है सब झूठा है, इसका असली चेहरा ये है और इस तरह से इसने हमें प्रताड़ित परेशान किया, यहाँ बेचारी बन के आ गई है, तब भी आप ही जीत जाएंगे। कुल मिलाकर एफर्ट आपको ही करना होता है। आप अगर ये सोचें कि महिलाओं के हक में कानून बना है, उन्हीं की सुनवाई होती है, सब उनके लिए काम करते हैं, पुरुषों के कोई हक अधिकार नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाई महिला ने झूठे आरोप लगा दिए, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को सही साबित करें और उस महिला ने जो कुछ भी कहा है वो सब झूठे, सारे आरोप झूठे हैं, इस बात को एक्सपोज करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। लोग लापरवाही करते हैं, मैटर होता है, उनको लगता है वकील साहब को रख दिया है, अब वो देखते रहेंगे, वही सबूत बनाएंगे, सब निपट लेंगे और अपना आराम से काम करते हैं, घूमते फिरते हैं और सोच रहे हैं सब बढ़िया चल रहा है। नहीं, आप अगर इग्नोर करेंगे अपने मैटर को तो आपका ही नुकसान होगा। आपको वकील साहब हायर करने के बाद भी उनके साथ लगना होगा, हर तैयारी में एफर्ट में लगे रहना। ठीक है, आप वर्किंग हैं, आप कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहे, पर आपके केस में क्या हो रहा है, जब आपको टाइम मिलता है वीकेंड में या इवनिंग में, आप अपने वकील साहब से टाइम लें, उनसे मिलें, क्या प्रोग्रेस है आपके केस में, अभी क्या चल रहा है, कैसे जवाब बनाना है, क्या लिखा गया है, वो सब पढ़ें, समझें अच्छे से। जो चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं उसे चेंज करवाएं, बदलवाएं, या कुछ छूट गया है तो उसे ऐड कराएं, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप इन बातों पर ध्यान रखेंगे कि एक अच्छा वकील रखेंगे, आप वकील साहब के साथ लगकर सबूत देकर आप अपने केस की पूरी तैयारी कराएंगे, उस महिला को एक्सपोज करने की ठानेंगे, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे, कोर्ट हो, मीडिएशन हो या समाज हो, कोई भी आपको ये कहे कि भाई आप छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए और महिलाओं के हक में हो रहा है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको इस बात को साबित करना है कि कानून सबके लिए बराबर है और मैं जीत कर दिखाऊंगा, मैं फाइट करूंगा। अगर आप हिम्मत हारेंगे, नेगेटिव होंगे और फाइट नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो आपको तो केस हारना ही होगा ना। तो इन सारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर आप अपने केस को लोअर कोर्ट से ही खत्म कर सकते हैं। जब झूठे मामले हों या पत्नी द्वारा केस किए जाएं कोई भी, तब आपको इस तरह से अवेयर रहना है ताकि आपको बहुत सालों तक कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के और भी यूजफुल वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।